गाइस वेलकम बैक। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद नीरज। आज हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट फॉर्म कहां लगती है, सेकंड फॉर्म एस या ईएस वाली फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म का हमें कहां पर कैसे कैसे यूज करना है। तो इसका जो बेसिक यूज होता है और सेकंड थर्ड फॉर्म एस या ईएस और आईएनजी वाली फॉर्म का जो बेस यूज है, इसे बेसिक तौर पर हम कहां यूज करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करने वाला हूं। तो चलेगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हमें फर्स्ट फॉर्म को बेसिक रूप से कहां लगाना होता है। चलिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब हम बोलना चाहते हैं कि हम किसी भी काम को करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, झूठ बोलते हैं, चाय पीते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन यहां हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम केवल और केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि आपका कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई, यू, वी, दे या माय पेरेंट्स या माय टीचर्स के तुरंत बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और इसका मतलब निकल के आता है कि आप किसी भी काम को करते हैं। चलो 3-4 एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूं। हम पढ़ाते हैं, वी टीच। हम लेट आते हैं, वी कम लेट। मेरे दोस्त गाली देते हैं, तो माय फ्रेंड्स अब्यूज। अब्यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, माय फ्रेंड्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने सिंपल बोल दिया माय फ्रेंड्स अब्यूज। वे हमेशा लेट आते हैं, दे ऑलवेज कम लेट। दे ऑलवेज कम लेट। अब दोस्तों बात करते हैं कि वर्ब में हमें एस या ईएस कहां लगाना होता है। तो वर्ब में हम एस या ईएस भी यहीं पर लगाते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में और केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। चलो इसके 4 एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है कि कोई सा भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद वर्ब की फॉर्म में एस या ईएस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। चलो 4 एग्जांपल। मेरा भाई झूठ बोलता है। मेरा भाई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मेरा भाई झूठ बोलता है, माय ब्रदर टेल्स ए लाई। यहां पर टेल में हमने एस लगा दिया। मैं इंग्लिश, मेरी बहन इंग्लिश बोलती है, तो माई सिस्टर स्पीक्स इंग्लिश। मेरा भाई हमेशा गाली देता है, माई ब्रदर ऑलवेज अब्यूजेस। माई ब्रदर ऑलवेज अब्यूजेस। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वर्ब में आईएनजी कहां लगता है बेसिक तौर पे। वर्ब में आईएनजी आप लगाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और इसका मतलब होता है कि आप अभी काम को कर रहे हो। और वर्ब में आईएनजी आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी लगाते हैं, उसका मतलब भी ये होता है कि आप काम को कर रहे थे। चलो इसके एग्जाम्पल देके मैं बताता हूं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आप आई के साथ में एम लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी या किसी भी एक बंदे के साथ में आपको इज लगाना होता है, और जितने भी प्लूरल्स हैं आई, यू, वी, दे, माय पेरेंट्स या फिर माय टीचर्स, सभी के साथ में आपको लगाना होता है आर। चलो सबके दो एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, वर्ब में आईएनजी। वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। दे आर कमिंग, वर्ब में आईएनजी। मेरी बहन इंग्लिश बोल रही है, तो माई सिस्टर इज स्पीकिंग इंग्लिश। माई सिस्टर इज स्पीकिंग इंग्लिश। अगर बात करें वॉज और वर्ब के साथ आईएनजी लगाने का, तो जितने भी सिंगुलर हैं सभी के साथ में वॉज आता है, वर्ब में आईएनजी, और जितने भी प्लूरल्स हैं सभी के साथ में वर आता है और वर्ब में लग जाता है आईएनजी। चलो 2-3 एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूं। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। मैं झूठ बोल रहा था, आई वॉज टेलिंग ए लाई। मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा था, माय ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट। और जितने भी प्लूरल्स हैं वहां सभी के साथ में आपको वर लगाना होता है। वे लेट आ रहे थे, दे वर कमिंग लेट। वे झूठ बोल रहे थे, दे वर टेलिंग ए लाई। वे मेरा वेट कर रहे थे, they were waiting for me, they were waiting for me। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमें सेकंड फॉर्म कहां लगानी होती है। सेकंड फॉर्म हम लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और सेकंड फॉर्म का मतलब होता है कि आपने किसी भी काम को पास्ट में करा था, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या कोई सभी सब्जेक्ट, सभी के साथ में वर्ड की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और इसका मतलब निकल के आता है कि हमने पास्ट में काम को करा था, पढ़ाया था, मार्केट गए थे, झूठ बोला था, क्रिकेट खेला था, आपसे मिले थे। चलो इसके 4-5 एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। मैंने पढ़ाया था, आई टॉट। सेकेंड फॉर्म टीच की टॉट होती है, आई टॉट। मेरे दोस्त मार्केट गए थे, तो माय फ्रेंड्स वेंट टू द मार्केट। गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है। हमने इंग्लिश बोली थी, वी स्पोक इंग्लिश। स्पीक की सेकेंड फॉर्म स्पोक होती है, वी स्पोक इंग्लिश। उन्होंने झूठ बोला था, दे टोल्ड ए लाई। टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड होती है, दे टोल्ड ए लाई। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें थर्ड फॉर्म कहां लगानी होती है। नॉर्मली बेसिक तौर पे प्रेजेंट में ही हम थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं, और यहां पर हमें हैज और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगानी होती है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि आपने किसी काम को अभी अभी करा है,
पढ़ा चुके हैं आप, इंग्लिश बोल चुके हैं आप, अभी अभी आपने काम कर लिया। तो अगर आप बोलना चाहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, तो आई, यू, वी, दे या माय पेरेंट्स या माय टीचर्स या जो भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ आप लगाओ हैव और वर्ब में लगा दो थर्ड फॉर्म। 4 एग्जाम्पल, मैं पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट, मैंने आपको देख लिया है, आई हैव सीन यू, वे जा चुके हैं, दे हैव गॉन, उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया है, दे हैव स्टार्टेड द बिजनेस। अगर हम बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो यहां पर ही, शी या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें लगाना पड़ता है हैज और वर्ब में लगेगी थर्ड फॉर्म। वो जा चुका है, ही हैज गॉन, उसने बिजनेस शुरू कर दिया है, ही हैज स्टार्टेड द बिजनेस, उसने तुम्हें देख लिया है, ही हैज सीन यू। तो दोस्तों ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां लगती है, एस या ईएस कहां लगता है, आईएनजी कहां लगता है, सेकंड फॉर्म कहां लगती है और थर्ड फॉर्म को हमें कहां लगाना है। बेसिक तौर पे हम इन्हें इसी अंदाज में यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।